मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। बहुत है, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। ये दंगा फैलाने में महोदय बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। बिहार शरीफ में इनके विधायक डॉक्टर सुनील ने साजिश करके 1 महीना तक दंगा फैलाने का साजिश किया महोदय। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, पूरे देश में, पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचारधारा समाज के सद्भाव में करती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार शरीफ में रामनवमी का जुलूस, रमजान का पाक महीना और जो हिंसा का मंजर देखने को मिला, उससे सवाल खड़े हो गए। और सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिरकार कैसे इन दंगाइयों ने रमजान के पाक महीने में खलल डालने की कोशिश की। इन दंगाइयों ने कैसे मस्जिद के गेट के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडे लगाए, मस्जिद को आग के हवाले किया, मदरसों को आग के हवाले किया और कुरान शरीफ को जलाने से भी इन लोगों ने गुरेज नहीं किया। और इसकी गूंज जो है अब बिहार विधानसभा में सुनाई दी, जहां भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, जहां तीखी नोकझोंक हुई। पर इस तीखी नोकझोंक में सबकी निगाह टिकी हुई थी कि आखिरकार इस पर मुस्लिम विधायक जो चुन करके बिहार वासियों ने भेजे हैं, मुसलमानों ने भेजे हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, जो कि लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और उन्हीं सवालों के बीच में एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने बिहार विधानसभा में कैसे अपनी बातों को रखा है, इस पर नजर डालिए। अध्यक्ष महोदय, जो घटना पुरुषोत्तम राम जी के जन्म दिन के अवसर पर यहाँ पर किया है, वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। बहुत है, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। और सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जिनकी क्षति हुई है उनका मुआवजा दे। 1 तारीख को घटना क्यों घटी, उसका जवाब दे। और अकलियत की जान, माल, इज्जत, आबरू खतरे में है महोदय, इज्जत आबरू खतरे में है। हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया है। हमारी मस्जिद भी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की निंदा की और पहले भी सवाल खड़े किए कि आखिरकार अब तक इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया न आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। और अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर कहा कि मस्जिद मदरसे हमारे जलाए गए हैं और मस्जिद मदरसों को जलाए जाने के चलते हम मुआवजे की मांग करते हैं। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो वहीं इसके साथ साथ सीपीआईएम विधायक महबूब आलम ने बिहार विधानसभा में क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। महोदय, सत्ता से बेदखल हो करके ऐसा नहीं कर, आपके नेता को बोलने के लिए भाजपा बौखला गई है महोदय। आप आसान कर, इन्होंने रामनवमी के अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन पर इनके बजरंग दल पुराने आदमी और आरएसएस वालों ने, सुनो, ये जो साजिश करके आपके नेता बिहार शरीफ, उनको भी सासाराम, गया और जहानाबाद में दंगा फैलाया महोदय। ये दंगा फैलाने में महोदय बजरंग दल का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। बिहार शरीफ में इनके विधायक डॉक्टर सुनील ने साजिश करके 1 महीना तक
दंगा फैलाने का साजिश किया महोदय। महोदय बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे महोदय, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे महोदय। ये लोग सत्ता से बौखला के बेदखल होकर के बौखला गए महोदय और सांप्रदायिकता फैला करके महोदय ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ये सत्ता में वापसी करना चाहते हैं महोदय। तो दोस्तों, आपने सुना महबूब आलम को, जो कि साफ शब्दों में गुस्से में ये कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों को चुन करके टारगेट किया गया है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। इन लोगों ने पूरी तरीके से वहां पर हिंसा भड़काई है। रमजान के पाक महीने में मुसलमानों के घर में घुस करके इन लोगों ने तांडव मचाया है और इस दंगे के पीछे जो है पूरी तरीके से ये हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। तो वहीं इस पर आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती है उस राज्यों में ये दंगा कराने का काम करती है। पूरी तरह से दावे के साथ कर सकते हैं, बिहार सरकार जांच करे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, पूरे देश में, पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। तो दोस्तों, आपने सुना अख्तरुल इस्लाम शाहीन को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि इस दंगे को भड़काने में भारतीय जनता पार्टी का अहम किरदार है। तो वहीं इस पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने क्या कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। महोदय, पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसकी विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम अलायंस पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन चैन के साथ चलाना चाहते हैं। तो ये उपद्रवी लोग यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा कंडेमनेबल है। वो बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, भावना की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना शकील अहमद खान को, जो कि पूरी तरीके से ये कहते हुए दिखाई दिए कि यहाँ बिहार शरीफ में मुसलमानों को टारगेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इसी दंगे के सहारे जो है 2024 की तैयारियां ये लोग करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार शरीफ में की गई है। और किस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया बिहार विधानसभा में चल रही उठापटक की आएगी, उसे आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।